मैं यहाँ पर कब्रिस्तान में हूँ दिल्ली गेट के। और मेरी जो बड़ी सिस्टर है, शी पास्ट अवे बिकॉज ऑफ द कोविड। उनकी 3 बेटियाँ, 1 बेटा है, 2 मैरिड है, 2 अनमैरिड है। आधे लोग इसी वजह से मरे कि उन्हें वक्त पर चीज़ें नहीं मिल पाई। क्या है ये चीज़ें? जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, वेंटिलेटर हो गई, दवाइयाँ हो गई, ये सब चीज़ें। अच्छा, इतना बता दो कि जगह कितनी बची है? बस मैम जगह है ही नहीं, आप देख लीजिए। मैंने देखा, बस यही है, यहाँ से लेके वहाँ तक ये सारी बट यहाँ से लेके वहाँ तक। बस जहाँ गाड़ी खड़ी है वहाँ पे 6-7 कवर रह गई है, बस उसके बाद ख़त्म है। 6-7 ही होंगे मुश्किल से, आज ही ख़त्म हो जाएंगे, आज ही तक है बस। मैं अभी दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान में खड़ी हूँ। इस कब्रिस्तान का नाम है जदीद कब्रिस्तान अहले इस्लाम। ये जो इलाका है, जो एरिया है मेरे पीछे, ये 4 एकड़ है ये पूरा एरिया। और यहाँ पर तकरीबन 1300 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ है उन लोगों की जिनकी मौत कोविड की वजह से हुई है। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है। हमें बताया गया है कि जो जगह है वो ख़त्म हो रही है, और जो यहाँ के केयर टेकर हैं वो बोल रहे हैं लोगों को कि वो अपनी लोगों की डेड बॉडीज़ दूसरे कब्रिस्तान में लेके जाएं। ये इस जगह में कुछ 8 अगर देखा जाए तो हो सकता है और बॉडीज़ आए, लेकिन जैसे ये छोटा एरिया है वैसे एक और छोटा एरिया है आगे जहाँ पे हो सकता है थोड़े और लोग आ सके, बट दैट इज़ इट। मुझे बताइए कि आपका फ़ोन बजे जा रहा है तब से। मुझे ये आपको फ़ोन पे क्या बोल रहे हैं लोग आपको? वो असल बात है कि हमने 2 दिन से ना डेड बॉडियों को लेना बंद कर दिया है, फ़ोन उठा क्योंकि हमारे यहाँ जगह नहीं है, उसकी वजह से। अच्छा, 2 दिन से हमने बंद कर दिया है। कुछ ये 4 एकड़ जगह ही हमें दी गई थी जो हमारी भर चुकी है। अब अभी आगे हमें परमिशन नहीं है उसको यूज़ करने की, तो जितना है हमने उतना मना कर दिया। तो आपको हर रोज़ कितने कॉल आते हैं कि आपकी बॉडी लेके जाइए? कम से कम 15 से 20। नमाज करा भाई तुम ले जाओ, अब हम नहीं करवा रहे, हम तो पीछे हट गए, छोड़ दे हटिया, ले जाओ। हमने भी देखा कि लड़ाई हो गई ऑलमोस्ट लोगों के बीच में, क्योंकि लोग गुस्सा हो रहे थे। तो ऐसे क्या होते रहता है? ऐसा है कि लोग बाग एक तो ज़िद करते हैं कि मतलब जैसे कि नॉर्मल जैसे हम मैयत दफन करते हैं, तो कोविड में जो है हम कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मैयत को नहलाना, मैयत के ऊपर अच्छे से पटाव रखना, अच्छे से अंदर घुस के उसको करवट देना, ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। तो लोग बाग उन चीज़ों की ज़िद करते हैं इसमें भी करने की, और वो चीज़ें हम नहीं कर सकते क्योंकि ये ना तो प्रोटोकॉल में है और ना ही अपने लिए ठीक भी है। तो हम उन लोगों को मना करते हैं तो वो हम लोगों से बदतमीज़ी करते हैं। तो ये वजह है झगड़े की। तो फिर आप कैसे हैंडल करते हो जब ऐसे बोलते रहते हैं? समझाते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि जितना हो सके कि वो लोग मान जाएं और उन चीज़ों को ना करें जो हम उन्हें बता रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे मना करने के बाद भी कुछ चीज़ें वो ऐसी हैं जो कर जाते हैं जिससे वो उन्हें पास्ट में दिक्कत होगी। जबकि इन असाधारण परिस्थितियों में लोग किसी अपने को खोने के गम से निपटने की कोशिश में लगे हुए हैं, दिल्ली में मौतों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। पिछले हफ्ते के आंकड़े देखिए, हर एक दिन लगभग 400 मौतें हुई हैं। मौतों के लिए सिर्फ कोविड को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा है, बल्कि बेड, दवा, ऑक्सीजन जैसे बुनियादी चीज़ों की कमी इसके लिए जिम्मेदार है। ऐसा है, पिछली बार का तो खैर इतना नहीं था। पिछली बार तो ये था कि लोग बाग बीमारी से ज़्यादा मर रहे थे, लेकिन इस बार जो हुआ है ज़्यादातर लोग बाग एम्बुलेंस में लेके अस्पताल की तरफ भाग रहे हैं, बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, उससे ज़्यादा मरे हैं। उससे ज़्यादा हमारे पास मौतें आई हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर जो मौतें आई वो लोग बोल रहे हैं कि हम अस्पताल पहुँच ही नहीं पाए, एम्बुलेंस में मर गए, तो एम्बुलेंस से सीधा यहीं लेके आ गए। आधे लोग इसी वजह से मरे कि उन्हें वक्त पर चीज़ें नहीं मिल पाई। क्या है ये चीज़ें? जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, वेंटिलेटर हो गई, दवाइयाँ हो गई, ये सब चीज़ें। यहाँ उनके दोस्त अब्दुल सामी सलमानी को दफनाने के लिए आए हुए हैं। उनके दोस्त नाराज हैं कि मेडिकल सुविधाओं की कमी ने उनके दोस्त समेत कई लोगों की जिंदगी छीन ली। ऑक्सीजन की हर जगह कमी है, और ये जो ऑक्सीजन के बगैर जो
डेथ हो रही है, ये कोई वैसे डेथ नहीं है, ये समझो सीधा सीधा अस्पताल जो है कत्ल कर रही है इन लोगों का, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो है राज्य सरकार और जो मेन हमारी सरकार है जो हमारे हिंदुस्तान को चला रही है उनका भी इसमें हाथ है। क्योंकि एक तरफ तो स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है और दूसरी तरफ कम से कम 400 लोग 24 घंटे में मर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जो है कत्ल हो जा रहा है, ये कोई यहाँ पर वो नहीं है। तो इनकी मौत क्यों हुई मुझे ऑक्सीजन ना मिलने पे। ये बिल्कुल गलत, सरासर सरकार गलत कर रही है। भारत सरकार को दिल्ली सरकार में ऑक्सीजन पूरी देनी चाहिए। बिल्कुल ये सरासर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं दिल्ली सरकार के साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार जो है ये अपनी कमियों को छुपा रहे हैं। मैडम, आज के हालात को देखते हुए देखभाल में तो विफल रही है हमारी तमाम हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे मरीज को जो है हमने देखा, हम तो अपने की बात करेंगे, सही इलाज नहीं मिल पाया, क्योंकि ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था। क्या नहीं मिला उनको? ऑक्सीजन नहीं मिला है, ट्रीटमेंट नहीं मिला उनको। शौकत अली खान अपनी बड़ी बहन को परिवार के कब्रिस्तान में दफनाना चाहते थे, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें मना किया। उनका मानना ये है कि डॉक्टर क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंट थे वार्ड में, वो उनकी बड़ी बहन का ख्याल, उनका इलाज अच्छी तरह नहीं कर पाए। तो वी वर ओके कि चलो ठीक है, हॉस्पिटल आगे तो सेटिस्फाइड हैं, पर इमरजेंसी में भी उन लोगों ने बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास भी काफ़ी रश था कोविड की वजह से। इतने पेशेंट्स थे कि एक डॉक्टर पे 40-50 मरीज़ थे। तो इस वजह से मैं उनकी भी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, डॉक्टर की भी। उन्होंने बोला कि हमारे अपने जो कब्रिस्तान है आज़ादपुर में, वहाँ लिया जाए। उन्होंने साफ मना किया कि नहीं, जो गवर्नमेंट ने बोला, दिल्ली गवर्नमेंट ने, वही अलॉटमेंट है उनका और वहीं लेकर जा सकते हो। अच्छा, तो आपको नहीं लेके, आज़ादपुर नहीं लेके जाने दिया? नहीं, वो घर के पास था, तो सब लोग वहीं दफन है, इनके बुजुर्ग और सब। तो बोला कि नहीं, दिल्ली गेट पे अलॉटेड है तो आप वहीं लेकर जाएंगे और हमारा ही बंदा जाएगा, वो लोग ही वहाँ तक उसको करेंगे। अच्छा, शी सर्वाइव्ड बाय किड्स एंड के बच्चे हैं या? उनकी 3 बेटियाँ, 1 बेटा है, 2 मैरिड है, 2 अनमैरिड है। बहुत गमगीन है, क्योंकि 2 बच्चों का कुछ भी नहीं हो पाया। उनके बड़े सपने थे, सारे अधूरे रह गए। एक तरफ शौकत अली अपने घर वापस लौट रहे हैं और लोग कब्रिस्तान के अंदर आ रहे हैं अपना गम मनाने के लिए, वहीं दूसरी ओर मोहम्मद शमीन फ़ोन पे लगे हुए हैं और लोगों को बता रहे हैं कि वो इस कब्रिस्तान में ना आए और दूसरे कब्रिस्तान में जाए दिल्ली में। तो लोग अभी कहाँ जा रहे हैं फिर, अगर यहाँ अभी ऐसा है, दिल्ली गवर्नमेंट ने कई कब्रिस्तान खोले हैं, जैसे कि तिहाड़ के पास है, मंगोलपुरी है, जाफराबाद है, और भी कई जगह 5-6 कब्रिस्तान है, तो लोग बाग ज़्यादा वहाँ जा रहे हैं। तो कोविड की मतलब ऐसी कोई जगह की दिक्कत नहीं हो रही अभी? नहीं, इतनी जगह की दिक्कत तो खैर मतलब हो रही है, मैयत की तादाद जितनी है उस हिसाब से हो रही है। अच्छा। ये नहीं है कि लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है या 2-2 दिन की वेटिंग करनी पड़ रही है कब्रिस्तान के लिए, वो चीज़ नहीं हो रही है। हाँ, जैसे हम शमशान घाट में देख रहे हैं। हाँ, जैसे शमशान घाट में दिक्कत हो रही है, वैसे अभी कब्रिस्तानों में भी नहीं हो रही है इतनी दिक्कत।